मम्मी क्यों? मुझे तो लगता है मेरी पहली वाली लाइन समझना आसान था, लेकिन मम्मी पापा को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अगर मैं कोई सवाल पूछूं तो मुझे एक ही जवाब सुनना पड़ता है कि अब तुम बड़ी हो गई हो। अब सवाल ये है कि मैं बड़ी हो गई हूँ कि नहीं। कल मैंने पापा से पूछा कि पापा अगर मैं बड़ी हो गई हूँ तो मम्मी को बिना पूछे बाहर चली जा सकती हूँ? तो पापा बोले, अरे बेटा इतना बड़ा तो मैं भी नहीं हुआ, मैं भी तुम्हारे मम्मी को बिना पूछे बाहर नहीं जाता। मम्मी पापा का लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया। आपको पता है ये मम्मी पापा ना बहुत डिमांडिंग होते हैं। पहले मैं चुपचाप से एक कोने में बैठ के शांति से मोबाइल पर गेम खेलती थी, तो ये मुझ पर चिल्लाए और कहा कि तुम खेलने क्यों नहीं जाती। तो मैंने खेलना शुरू कर दिया। तो पापा बोले कि तुम घर में सिर्फ लॉजिंग पढ़ने के लिए आती हो, जरा पढ़ाई भी किया करो। तो मैंने पढ़ाई शुरू की, तो इन्हें हैंड राइटिंग करके दिखाई दी। तो मैंने हैंड राइटिंग अच्छी की, तो इन्हें स्पेलिंग मिस्टेक्स दिखाई दी। अब छोटी सी नन्ही सी बच्ची हूँ, करे भी तो क्या करे। और सुनो, आज ही सुबह इनका झगड़ा हुआ। वो इस बात पे झगड़ रहे थे कि मैं किसकी वजह से इतनी बिगड़ गई हूँ। पापा को लगता है मम्मी की ज्यादा प्यार से और मम्मी को लगता है पापा की ज्यादा लाड से। अब दोनों भी पूरा राशन पानी लेके इस नन्ही सी जान के पीछे पड़ गए। अब बस बहुत हो गया। मैंने तो डिसाइड कर लिया कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का उपयोग करूंगी और एक फॉर्म भर के मम्मी पापा से पूछूंगी कि आप एग्जैक्टली चाहते क्या है। अगर मुझे पता चला तो मैं आपको बताऊंगी। अब मेरी एक गुजारिश है, उल्फत के दरख्त पे फुरकत का यूं शर्माना, उल्फत के दरख्त पे फुरकत का यूं शर्माना। अगर मम्मी पापा समझ में आए तो मुझे भी जरा समझाना। अब ये तो हो गई मम्मी पापा की बात। अब मुझे आगे भी और कुछ कहना है। पूछो क्यों? क्योंकि मैं भी मुंह में जबान रखती हूँ। काश पूछो कि मुद्दा क्या है। जनाबे वाला मुद्दा है कि दाल में कुछ काला है, इसलिए कहते हैं सीधी सीधी बात के नीचे चाहे जोर का झटका धीरे से लगे। समीर से पूछिए जरा, ठहरिए मैं अपना तारुफ तो कराती चलूं। मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ। दिल की बात अच्छी है लेकिन जबान का कोई भरोसा नहीं। और रंग तो मुझे वो पसंद है जो मुझे देख के दूसरों का हो जाता है। हज़ीम कराम, आइए कुछ मीठी बात करें। मगर मैं कैसे मीठी बात करूं जब कैडबरी चॉकलेट खाई नहीं। खाने से मुझे याद आया, जब से मोदी जी ने इन मासूम जानवरों को अपनी लपेट में लिया, मेरी अम्मी जान की बचत की फर्क उठी। बस फिर क्या था, बंद हुई गोश्त की खाई देर पकने लगी दाल तरकारी, काली दाल, हरी दाल, पीली दाल, खट्टी दाल, मीठी दाल। लेकिन अली वक्त मैंने भी एक दिन दाल ना खाने की ठानी। अम्मी ने लगाया खाना, मैंने बनाया बहाना, अम्मी दाल में कुछ काला है। अम्मी बोली नहीं बेटे तो मसूर है, इसका तो रंग ही काला है। मैं फिर बोली नहीं अम्मी दाल में कुछ काला है। अम्मी बोली बेटा ये गरम मसाला है। मैंने मुंह बनाया, अम्मी ने चिमटा उठाया, मैं भी लाचार और फिर अली वक्त मैंने दोनों चीजें खा ली, काली दाल भी और अम्मी की मार भी। राशिद सर गुज़िश्ता रोज अम्मी जाना भैया को इतना मारा भला पूछिए क्यों? हुआ कुछ यूँ कि कुछ दिन से इनकी जिंदगी में बड़ी तब्दीली नजर आने लगी। इतनी तब्दीली तो पौने 4 साल में पूरे मुल्क में नजर न आई। राशिद सर भैया को हुआ इश्क का पुकार, उनके तो अंदाज ही बदल गए यार। खाने में बाली, चाय मतवाली, पंजाबी कुर्ता और सैंडल बंगाली और होठों पे मैडम काजल वाली। तो अम्मी जान समझ गई कि दाल में कुछ काला है। अम्मी जान ने अजीम शान जूती उतारी जिसका निशाना कभी खता न जाता। बस फिर क्या था, भैया बेचारे गिनते तारे जिनके रह गए ख्वाब अधूरे, फट गए अरमानों के गुब्बारे। भैया आगे अम्मी जान पीछे पीछे, बस आखिर तक यही पूछते रहे कि मुझे क्यों निकाला। साइमा मैम, अंग्रेज हमेशा कहता रहा गुड आफ्टरनून, मगर हम समझे ही नहीं। और वैसे भी हमारा ताल्लुक तो उस कौम से है जहाँ अचानक बात करते करते लाइट चल जाए तो कहते हैं कि दाल में कुछ काला है। वैसे आपस की बात है, मुझे तो लगता है दाल में सब कुछ काला है, क्योंकि आज तक हमारा कौवा प्यासा है, पतंग दौड़ी है, अंगूर खट रहे हैं, डीजल और पेट्रोल के रेट हाई है, लंबी लाची शेप में और बस मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि मैं ज्यादा देर खड़ी रहती ना तो मेरी कांपे टांग जाती है। बस आखिर में मैं एक मासूमाना सवाल करना चाहूँगी कि बिल्ली शेर की खाला है, शेर ने किधर पाला है, बंदर रीछ का मामू है, ये क्या गड़बड़ घोटाला है? क्या जंगल में कानून नहीं या फिर वहाँ पर भी दाल
बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैर।